गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम प्रयोजन विधि पढ़ेंगे कि प्रयोजन विधि का प्रयोग किन किन विषयों में और कैसे कैसे किया जाता है और प्रयोजन विधि क्या है रियल में। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रयोजन विधि को यानी कि प्रोजेक्ट मेथड को। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रयोजन विधि क्या है? यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग करके हम लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि सभी विषयों में ये चलने वाली विधि है, यानी कि प्रयोग की जाने वाली विधि है। और अगर देखा जाए तो विज्ञान की सभी शाखाओं में के शिक्षण में यह विधि विशेषकर लाभदायक होती है। कोई भी अगर विज्ञान के, जैसे कि आप साइंस देख लें, इसमें साइंस में आप मैथ फिजिक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, बायोलॉजी देख लें, तो तीनों सेक्शन में ये चलने वाली विधि है जिसका प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य शामिल होते हैं। इसमें प्रयोग और व्यवहारिक कार्य शामिल होते हैं, दो चीज़ शामिल होते हैं। ठीक है, इस विधि का जन्मदाता कौन थे? इस विधि के जन्मदाता आपके हम जो बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं अमेरिका के जॉन डीवी, उन्हीं के योग शिष्य हैं विल किलपैट्रिक। उन्होंने ही ये आपके प्रयोजन विधि को दिया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रयोजन विधि के जो जो प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, वो प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर इस विधि द्वारा शिक्षा के सभी अंगों को एकता के सूत्र में पिरोकर शिक्षण को रुचिकर एवं जीवन को जीवनोपयोगी बनाने के लिए प्रयत्न किया और इसी के अंतर्गत उन्होंने प्रयोजन विधि को लाया। ठीक है, प्रयोजन विधि का अर्थ क्या है? ठीक है, उसको देखेंगे सब अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अंदर के तथ्य के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक ने ये बताया कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसका लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं कोई भी, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ करते हैं। इसके कार्य करने का कुछ हमारे लगन होता है, उद्देश्य होते हैं, जिसको पूर्ण करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट का काम करते हैं, जो कि समाज और वातावरण में किया जाता है। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने ऐसा बताया। अब बैलरेट के अनुसार कहा जाए तो प्रोजेक्ट अर्थात जीवन का ही एक भाग है। बैलरेट ने कहा कि ये जीवन का ही आधार है। ठीक है दोस्तों, जीवन का आधार कौन है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक ना, प्रोजेक्ट ही बनाकर, प्लान बनाकर हम ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है और ये जीवन के एक भाग है जो कहाँ प्रदान किया जाता है? प्रोजेक्ट विधि ये आपको विद्यालय में प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार देखा जाए तो एक कार्य है, प्रोजेक्ट एक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण होता है। कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार ही पूर्ण की जाती है, प्रोफेसर स्टीवन के अनुसार। ठीक है, पार्कर ने क्या कहा है? ठीक है, इसको भी देखेंगे हम लोग। पार्कर ने कहा कि यह एक क्रिया की एक इकाई है, यूनिट है, जिसमें विद्यार्थी की योजना और उद्देश्य निर्धारित होते हैं। क्या उद्देश्य? योजना और उद्देश्य इसी में निर्धारित होते हैं, किसमें? प्रयोजन विधि में। और इसके बच्चों को उत्तरदायी बनाने के लिए ऐसा काम किया जाता है, प्रयोजन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट या परियोजना विधि विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित समस्या को हल करने में सहायता करती है या खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विधि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि ये क्या कहता है? प्रयोजना विधि का मुख्य सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर बल दिया जाता है प्रयोजना विधि में। ठीक है, लर्निंग बाय लिविंग, यानी कि जीवन को जीने की कला सिखाती है प्रयोजना विधि। ठीक है, जीवन को सिखाना है कि कैसे हम लोग जीना है। ठीक है, विद्यार्थियों को सहयोग द्वारा सिखाना होता करने की प्रक्रिया है। ठीक है ना, सहयोग द्वारा सिखाती है, हेल्प के द्वारा सिखाने की प्रक्रिया है। हम लोग पूरी तरह से उस पर डिपेंड उनको नहीं छोड़ देंगे, उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब स्टेप क्या है इनकी प्रयोजना विधि के? प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो परिस्थिति प्रदान कुछ दी जाएगी, उसमें कुछ चयन और उद्देश्य होंगे उसके। ठीक है, और उस पर योजना बनाया जाएगा और योजना को लागू या क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर लागू हो जाता है तो ये कितना मूल्यांकन किया जाएगा, कितना वो कारगर सिद्ध हुआ, और इसके बाद उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो इन चरणों से 6 चरणों से ये गुजरता है। परिस्थिति के
पहले उसको परिस्थिति दिया जाएगा, फिर चयन या उद्देश्य किया जाएगा, उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी और योजना बनाई जाएगी, और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना जो बनेगा उसको लागू करवाया जाएगा, कार्यान्वित कराया जाएगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा, और इस पर रिकॉर्ड तैयार करके उसको एक फाइल के रूप में तैयार किया कर दिया जाएगा, ताकि उसको हम आराम से पढ़ा सके बच्चों लोग को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग अब परियोजना विधि सीखने का नियम। ठीक है, कौन कौन से विधि से हम लोग नियम को सीखते हैं, जैसे तैयारी का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम, इस तीनों नियम से हम लोग, ठीक ना, परियोजना विधि को हम लोग सीखने में मदद करता है। ठीक है ना, तैयारी का नियम तैयार करके हम पहले भी प्रोजेक्ट को तैयार करके ही जाते हैं। ठीक है, अभ्यास करते हैं उसका बार बार। ठीक है ना, प्रभाव उसको छोड़ने के प्रभाव डालने के लिए उसको एकदम इम्प्रेसिव बनाते हैं डाटा रिकॉर्ड्स को। तो ये परियोजना विधि सीखने का ये नियम है। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना